टेलीग्राम खोल लो सारे, और यहाँ पर सर्च मार लो गॉड फादर। गॉड फादर सर्च मारोगे तो यहाँ पर न्यू बॉट पे, न्यू बॉट एक कमांड होती है, वो डालना। यहाँ पर आएगा प्लीज चूज द नेम फॉर योर बॉट। बॉट का नाम मैं रखूंगा यहाँ पे टेस्ट। एक मिनट, विकी पेन मेरी एपीआई का नाम है, तो मैं टेस्ट विकी पेन रख दूंगा। गुड, नाउ लेट्स चूज अ नेम। ठीक है, विकी पेन बॉट रख देता हूँ मैं। बॉट से एंड होना चाहिए आपका ये बॉट नेम। तो ये अब आपके पास ये एक HTTP API आ जाएगी। इसको थोड़ा ना संभाल के रखना है, ये दिखाना मत किसी को। मैं ये तो डिलीट कर दूंगा इसके बाद, लेकिन ये पब्लिक ना करना, नहीं तो फिर आपका बॉट कोई देख लेगा और फिर अब कोई यूज करेगा अपने बॉट में तो वो मिसबिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बॉट का लिंक आ गया, ये यहाँ पर। तो ये एक बॉट का मेरे पास एक लिंक आ गया है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, और एक मिनट यार, एपीआई टोकन। हाँ भाई, एपीआई टोकन ले लो। वैसे एपीआई, हाँ एपीआई टोकन कह सकते हैं इसे, लेकिन प्रॉपर एपीआई टोकन जो पूरे के पूरे टेलीग्राम का होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें दो चीजें देते हैं वो। ये तो सिंपल बॉट टोकन है। ठीक है, अब ये सबने कर लिया इतना? बता दो अगर हो गया सबका तो। अच्छा, नेम से भी डिफरेंट रख दिया है ना? लाइक सेम हाँ सेम नेम हाँ रख दिए हैं जो रुद्राक्ष ने लिखा। हाँ। हाँ, नेम डिफरेंट रख लेना यार अपने हिसाब से। नेम वगैरह चेंज हो सकता, आई थिंक चेंज हो सकता है बाद में, या आपने बॉट की वो ले लेना तो डिलीट कर देना पुराने की। अगर सबने कर लिया तो यस लिख दो। मनदीप ने कर लिया है। कैन यू रिपीट इट वंस, कनेक्शन आर लैगिंग ऑन माय साइड। हाँ, तो बॉट फादर में जाना है आपने और ये कमांड डालनी है न्यू बॉट, स्लैश न्यू बॉट करके एक यहाँ कमांड डालना। तो वो आपके बॉट का नाम पूछेगा सबसे पहले। मैंने ये टेस्ट विकी पेन मैंने अपने बॉट का नाम रखा है। और वो बोलेगा बॉट नेम पूछेगा, यूजर नेम, तो मैंने यहाँ पे विकी पेन बॉट रख दिया है। यूजर नेम बॉट से एंड होना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया हो ये तो। कर लिया सबने तो यस लिख दो यार। कोई रिस्पॉन्स नहीं है यार। Rutansh, I think Jatin is saying something. जतिन का मैंने डाउट क्लियर कर तो दिया अभी। अच्छा, ओके ओके ओके। मेरा भी आई थिंक लैग हो रहा है फिर। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यार, ये अगर किसी का नेट है तो वो कर ही लेगा ये। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पर अपने गिटहब पे। रुद्राक्ष, एक बार चैट में देख लो एंड सम डाउट है। एंड रुद्रांश, एक बार फिर बता दो, लाइक कुणाल ने अभी ज्वाइन किया है, सो बस एक बार हल्का सा वो बता दे कि अभी तक क्या क्या हुआ। ठीक है ठीक है। हम्म। तो अभी तक हमने क्या किया, मैंने टेलीग्राम बॉट, टेलीग्राम से परमिशन मांगी अपने बॉट को, बॉट बनाने की। तो मैं बॉट फादर यहाँ लिखूंगा। बॉट फादर ये ऐसे करके होएगा एक। वहां पर मैं जाऊंगा, एक कमांड डालूंगा न्यू बॉट। न्यू बॉट से मेरा एक नया बॉट की एपीआई मिलेगी, मेरे को एपीआई टोकन या बॉट टोकन मिलेगा। तो उसके बाद मैंने अपने बॉट का नाम डालना है जो ऊपर दिखता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद डालना बॉट का यूजर नेम। यूजर नेम में बॉट लिखना जरूरी होना चाहिए, बॉट होना चाहिए। या जो आपका लिंक बनता है ना t.me, ऐसे करके आएगा। ये यूजर नेम इसे कहते हैं और नेम मेरा ये है। तो मेरा यूजर नेम हो गया @विकी पेन बॉट। आप कोई और रख लो क्योंकि सेम आई गेस वो नहीं रखता है अगर एक पहले से ही बन गया हो तो। ठीक है, और उसके बाद आपको ये टोकन वगैरह मिल जाएगा, इसको थोड़ा आप संभाल के रखो। और ये आपका ये कि ये यूजर नेम आ गया है।
तो ये आपका एक बॉट बन गया टेलीग्राम के, टेलीग्राम ने बोला है कि परमिशन दे दी आपको। ठीक है, तो क्लियर है अब? डन क्रिएटेड बॉट, ओके चलो ठीक है। अब मैं गिटअप पर मैं एक लिंक भेजता हूँ यार आपको, ये यहाँ पर आ जाओ। अ, ये ओपन कर लो अपने उस पे, मैंने चैट में डालना है और यहाँ पर एग्जांपल्स में आ जाओ। यहाँ पर देखो कितने टाइप के बॉट्स हैं, देखो कन्वर्सेशन बॉट, दो तरह के कन्वर्सेशन बॉट हैं, फिर डीप लिंकिंग, एको, एरर हैंडलर, इनलाइन, इनलाइन कीबोर्ड टू, नेस्टेड कन्वर्सेशन, इतने सारे बॉट हैं, पासपोर्ट बॉट, पेमेंट बॉट, पोल पोल बॉट भी आप बना सकते हो, टाइमर बॉट, ये सारे ये क्या है, ये रैपर्स हैं बॉट के। रैपर्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास टेलीग्राम जो हमें फंक्शंस वगैरह देता है उसकी लाइब्रेरी में, टेलीग्राम की एक लाइब्रेरी होती है टेलीथॉन, उसके अंदर जो फंक्शंस देता है ना, वो एक तरह से आपको बेयर बोन मिलते हैं उसमें, मतलब कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होती है, आपको इंपोर्ट करनी होती है फाइल और उसके बाद आपको अपने हिसाब से देखना होता है। तो रैपर क्या होता है, आपको एक पहले से ही एक स्केलेटन दे दिया होता है, जिसके अंदर आप अपनी स्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हो। क्या, तो ये सिंपल सा रैपर है, इसमें सारे फंक्शंस पहले से ही होंगे, और से और अगर आपको देखने हैं तो कंट्रोल क्लिक मैं आपको बता दूंगा वो कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाएंगे, हम यूज करेंगे एकोबॉट। एकोबॉट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, इसके ऊपर ये सारे बॉट बेस्ड है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है एकोबॉट दिस इज प्रोबेबली द बेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द बॉट। ठीक है, तो ये बेसिक है बॉट का एक, मतलब इससे इसी से ही बेस है, तो हम एक बार बेसिक समझ लेंगे तो हमें ऊपर मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सबसे पहले तो हम इसकी एक वो इंस्टॉल करेंगे, पिप पिप करके इंस्टॉल करेंगे इसको, यहाँ पर लिखा होगी कमांड इंस्टॉलिंग, ये ऐसे करके इंस्टॉल होगी, अगर आपने अपग्रेड करना है तो अपग्रेड हो जाएगी। तो मैं नीचे जाती हूँ, कहाँ होगी? तो ये है हमारा पिप इंस्टॉल, यहाँ तक लेना है ये, कंट्रोल प्लस टी कर देता हूँ, टर्मिनल में जाऊंगा अपने, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंटर दबा दूंगा, तो मेरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। आपका ये डाउनलोड होएगा अगर आपने नहीं करा होएगा तो ये एक बार पिप इंस्टॉल, ये मैं कमांड भेज ही देता हूँ यार, ये लो, ये कॉपी पेस्ट करके डाल दो टर्मिनल में, CMD करके ओपन कर लो टर्मिनल। अभी तक आप टर्मिनल के साथ फेमिलियर तो हो ही गए होगे, मतलब क्या होता है टर्मिनल, तो ये सारे, हाँ तो ये इंस्टॉल कर लो, पिप पिप इंस्टॉल कर लो इस चीज को, मेरा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही करा हुआ है। ठीक है, तो अब VS कोड खोल लेता हूँ मैं पहले अपना, ये उस दिन हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, अगर याद हो, कोई किसी ने अच्छे से लगाया होगा तो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम जैसे मैंने बोला हम रैपर यूज करेंगे, तो ये एग्जांपल्स में जाऊंगा मैं यहाँ, मेरा नेट स्लो हो गया, एकोबॉट खोल लूंगा और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले आपको समझाने के लिए। अ, मैं बॉट डॉट पाई में ही कर लेता हूँ यार। ठीक है, तो ओ, ये क्या हो गया, हम्म, तो मेरा एक ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर एरर आ रहा है,
तो सबसे इंटरप्रेटर सेट है मेरा ओलेस। ये हाँ, तो ये सबने कॉपी कर लिया होगा अपनी आईडी में। कर लिया ना सबने? एक बार बता दो सारे। कर लिया, ओके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये हटा देता हूँ यार, मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे इससे एरर आता है यार थोड़ा ना VS कोड में। हाँ, तो ये हमारा रैपर है बॉट का, रैप अराउंड है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें पहले से ही चीजें इंपोर्ट हुई हुई हैं, इसमें पहले से ही कुछ फंक्शंस डिफाइंड हैं, सारे फंक्शंस की डिटेल साथ में दे रखी है। और लास्ट में मेन फंक्शन कॉल करा हुआ है जो आइडल पे रहता है हमेशा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंपोर्ट क्या क्या चीजें करी हुई है हमने इसमें। एक तो इंपोर्ट लॉजिंग करी हुई है। लॉजिंग होती है हमारी एरर, जो हमारा एरर वगैरह ट्रेस करता है। ठीक है, पाइथन का बेस होता है, ये पाइथन बेस्ड होता है, तो ये सारे हमारे एरर वगैरह हैंडलिंग करता है। तो मैं तो वैसे लॉजिंग यूज करता नहीं हूँ, लेकिन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि सिंपल हमारा जो पाइथन का होता है वो काफी अच्छा एरर डिफाइन कर ही देता है। तो ये लॉजिंग होती है। अ, कुछ चीजें और इम्पोर्ट हुई हैं। टेलीग्राम लाइब्रेरी से अपडेट इम्पोर्ट हुआ है। अपडेट क्या होता है? जो भी हम अपडेट करेंगे, अपडेट मतलब हम मैसेज अपडेट करेंगे, तो वो ऐसे अपडेट फंक्शन अपडेट करके अपडेट फंक्शंस को फॉलो के लिए यूज होता है। टेलीग्राम डॉट ई कोई एक और मॉड्यूल है, उसमें से हमने कुछ फंक्शंस यूज करे हैं। अपडेटर, कमांड हैंडलर। अपडेटर वही जो मैंने आपको ऊपर, कमांड हैंडलर होता है हमारा, दो बताता हूँ अभी मैं, मैसेज हैंडलर, फिल्टर्स और कॉल बैक कॉन्टेक्स्ट। तो हमारे पास दो तरह के टेलीग्राम में मैसेज बॉट में मैसेजेस होते हैं। एक होती है हमारे पास कमांड्स, एक होती है हमारे सिंपल मैसेज। कमांड्स जो होती हैं वो हमारी, एक मिनट में यहाँ पर एक एक मैं ना टेक्स्ट फाइल बनाकर बता देता हूँ। तो दो तरह की होती हैं कमांड। कमांड्स होती हैं हमारी जो स्लैश से स्टार्ट होती हैं। स्लैश स्टार्ट होगी हमारी एक कमांड, ठीक है। स्लैश हेल्प हो गई, ये प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं एक बॉट में। तो ये कमांड्स क्या होती हैं? ये एक पर्टिकुलर फंक्शंस रन करती हैं। अगर मैंने स्टार्ट लिखा है ना, है स्लैश स्टार्ट, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन पे ही जाएगी, इसके अलावा और किसी फंक्शन। तो अगर आपने ट्रेजर हंट में भी अगर पार्ट लिया होगा या नहीं लिया होगा, तो मैं वहां बता दूं, वहां पर हमने सारा काम कमांड से करा था, ताकि उसमें थोड़ी एरर के चांसेस कम हो हमें। तो ये सारे कमांड्स होते हैं। मैसेजेस क्या होते हैं? सिंपल हमारे जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं। मैसेजेस हमारे सिंपल टेक्स्ट होता है एक, या फिर हमारा इमेज हो गई, कुछ भी, ऑडियो हो गई, या कोई भी मीडिया हो गई, वो हमारे मैसेजेस होते हैं। तो हमारे कमांड्स कमांड हैंडलर के पास जाती हैं, और मैसेजेस होते हैं हमारे जो मैसेज हैंडलर पर जाती हैं। और जो ये मैसेज होते हैं, ये एक पर्टिकुलर एक ही फंक्शन पे जाएंगे हर बार। कभी भी कोई भी मैसेज आया होगा, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन रन करेगा, खासकर कि एको बॉट में। ठीक है, एको बॉट सिंपल जो बेयर बॉट होता है, बेयर मेटल बेयर बॉट होता है, उसमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह हुआ वो फिल्टर होकर फिल्टर फिल्टर भी बता देता हूँ। फिल्टर एक फंक्शन होता है जो हमारा टेक्स्ट और मीडिया को फिल्टर्स करता है। टेक्स्ट वाले टेक्स्ट में डाल देगा, और मीडिया वाले हमारे मीडिया वाले फंक्शन पर भेज देगा। तो ये तीन चीजें होती हैं। कॉल बैक कॉन्टेक्स्ट होता है कि हम एक एक होता है कॉन्टेक्स्ट, और एक होता है कॉल बैक कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इसलिए यूज होता है क्योंकि हमें यूजर की ओल्ड कमांड्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो टेलीग्राम बैकएंड में सब कुछ संभालता है। तो वो होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। कॉल बैक कॉन्टेक्स्ट होता है कि हमें कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है और उसके पहले का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये नेम सेल्फ नेम डिफाइंड होते हैं। वैसे कॉल बैक कॉन्टेक्स्ट हम इतना यूज नहीं करते यहाँ पर। आजकल ये इन्होंने थोड़ी स्क्रिप्ट में चेंज करा है, तो हम ये ऐसे करके यूज करते हैं। नहीं तो अगर हम पुरानी स्क्रिप्ट देखें तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट आता था और कुछ नहीं आता था।
और इन्होंने यहाँ पे पैरामीटर्स अब सेट करने लग गए हैं, तो ये थोड़े अपडेट होते रहते हैं, इसमें कमिट्स आती रहती हैं, तो वो चेंज होती रहती हैं। तो ये बेसिक चीजें हमने इंपोर्ट करी हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर ये सिंपल फंक्शंस हैं, ये ऑन डिफरेंट कमांड। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, गेट डिस्पैचर टू रजिस्टर हैंडलर्स। डिस्पैचर टू रजिस्टर हैंडलर्स, डिस्पैचर एक फंक्शन है इनका जो हैंडलर संभालता है, कमांड हैंडलर मतलब हैंडल करता है और मैसेज हैंडलिंग को हैंडल करता है, जो डिस्पैच लेता है और एक फंक्शन में थ्रो कर देता है। ठीक है, तो ये कमांड्स हमारी ऐसे जाती हैं, कमांड हैंडलर यूज करके फंक्शन, और मैसेज हमारे मैसेज हैंडलर यूज करके जाते हैं। फिल्टर मैंने बताया, फिल्टर एक फंक्शन होता है जो आगे की चीजें फिल्टर करता है। तो डॉट टेक्स्ट हो गया एक, और एक हो गया डॉट कमांड। डॉट इमेज भी आती है, अगर मैं कंट्रोल क्लिक करूं शायद मुझे दिख जाए। फिल्टर कमांड्स है यहाँ पे, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वरना इमेजेस वगैरह भी हो जाती हैं फिल्टर। अगर आप OCR बॉट बनाओ, मैंने बनाना था यार, मेरा थोड़ा ना विंडोज की दिक्कत आ गई थी। फिल्टर ऑल काफी है, अगर आप फिल्टर डॉट यहाँ पर फिल्टर्स डॉट, ये देखो ये आ गया ना, एनिमेशन, ऑडियो, कैप्शन, ये सारा, इतनी सारी चीजें आप फिल्टर कर सकते हो। तो ये सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक हैं, ये जब हम आगे काम करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, दूसरे बॉट्स में ये बढ़ता जाएगा। किसी में इनलाइन कीबोर्ड होएगा तो वहां पर एक और फंक्शंस इंपोर्ट हो जाएंगे, डीप लिंकिंग में और फंक्शंस इंपोर्ट हो जाएंगे, कॉन्वर्सेशन में और इंपोर्ट हो जाएंगे, तो ये होते रहते हैं। तो अब हमारा बॉट कैसे काम करेगा, मैं पहले ये बता देता हूँ। ठीक है, हम कुछ कमांड सेट कर देंगे, पहले से ही दो सेट होती हैं, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको सॉरी, उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि मैसेज का रिप्लाई कैसे होता है। मैसेज का रिप्लाई या मैसेज जो हमारे पास आता है, तो वो कैसे होता है। तो हमारे पास ये होते हैं, अपडेट के बाद डॉट मैसेज। मैसेज की जो हमने मैसेज देना है वो उसके साथ हमने क्या करना है हमारे मैसेज के साथ। तो यहाँ पर एक रिप्लाई टेक्स्ट है, अगर मैं खाली जगह पर जाऊं और यहाँ पर लिखूं अपडेट डॉट, अपडेट का यू बड़ा लिख दिया गलती से। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आ रही, पाइचाम में आती हैं। तीन चार ऑप्शंस होते हैं, रिप्लाई टेक्स्ट, टेक्स्ट, और दो तीन और होती हैं कि यू, आई थिंक URL से भेजने वाली होती है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। दो तो यहाँ पर ही दिख गई हैं, रिप्लाई टेक्स्ट और एक टेक्स्ट। रिप्लाई टेक्स्ट होता है हमारा सिंपल, कि जो हमारे पास क्वेरी आई है उसका रिप्लाई क्या करना है, जैसे प्रिंट करते हैं, इसमें ये प्रिंट ऐसे होता है। तो एक तरह से प्रिंट फंक्शन है टेलीग्राम का। और ये क्या है, ये हमारे पास जो टेक्स्ट आया है वो है। ठीक है, डॉट टेक्स्ट या जो हम लेंगे, जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास टेक्स्ट आया और वो एको फंक्शन में गया है ना, तो वो एक तरह से ऐसे जाएगा, मैसेज डॉट टेक्स्ट, क्योंकि एक तरह एक टेक्स्ट फिल्टर हुआ है और वही पास हुआ है एको फंक्शन में। ठीक है, तो ये सिंपल सी थोड़ी बहुत चीजें हैं। अब हमारा बॉट कैसे वर्क करेगा मैं थोड़ा बता देता हूँ। बॉट हमारा क्या करेगा, एक सिंपल, मैं जो बॉट बनाऊंगा, वो एक सिंपल सी क्वेरी लेगा और उसकी समरी दे देगा और उसका URL दे देगा। मैं तो ये करूंगा। उसके बाद मैं ये बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा उसमें और चीजें आप कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे मनदीप ने एक स्क्रिप्ट बनाई है जिसमें काफी चीजें ऑप्शंस देता है वो, सबसे पहले तो मनदीप आप उसमें ये कर सकते हो कि पहले से ही इनलाइन, जैसे ये स्टार्ट है ना, तो आप स्लैश करके पेज दे दो, हेल्प में जाके स्लैश करके पेज दे दो, तो वो एक ही फंक्शन रन करेगा, पेज पे चला देगा। तो आप ऐसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपल बेसिक इंट्रो समझ आ गई सबको बॉट की।
सारे बता दो, अगर बता दो भाई सारे। यस, ओके, ठीक है, सबको समझ आ गई। अच्छी बात है भाई। तो सिंपल सा अपना बॉट है। और आइडल क्या करता है हमारा बॉट? देखो स्टॉप तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बॉट हमेशा लूप में चलता रहता है। तो उसने अपडेटर डॉट आइडल लगा दिया है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो आइडल पे कर देता है अगर यूज ना हो रहा हो। मतलब बंद नहीं करेगा ये, जब डिप्लॉयमेंट करेंगे ना आपको तब समझ आएगा, या हम जब टेस्टिंग करेंगे आपको तब समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं 1 मिनट में ये चेक कर लूँ। ये कल ही कमिट आई है एक। ओके, तो ये कल ही एक कमिट आई है इनके पास। तो इन्होंने ये चेंज कर दिया। मैंने कल ट्राई करा था, देखो ये सेम पे ही है। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप जो ये यहाँ टोकन लिखा हुआ है इसको अपने बॉट टोकन के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो मैं वो करता हूँ। तो ये मैंने कर दिया है रिप्लेस। और अगर मैं अभी से रन करूंगा, सिंपल बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये देखो बस ये आएगा, और एरर्स आएंगे अगर कोई एरर आया तो मैं अभी दिखा देता हूँ कि हमारा बॉट रन हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो बॉट रन हो रहा है मेरा, मेरे को दिख नहीं रहा है क्योंकि जूम की नोटिफ वो आ रही है नीचे। हाई लिखा आ रहा होगा यहाँ पर। हाँ, हाई आ रहा है। ठीक है, मैं इसको पिन टू टॉप कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो ये मेरा स्टार्ट अगर मैं बार बार करता रहूंगा तो एक ही फंक्शन पे जा रहा है, देखो। यहाँ पर मैंने स्टार्ट करा तो स्टार्ट नाम का एक फंक्शन है। स्टार्ट नाम का फंक्शन क्या करता है, वो सिर्फ अपडेट क्या कर देता है, हाई से। तो मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। हाई दिस विल विकिपीडिया पेज, कंट्रोल+S करूंगा, रीरन कर दूंगा। अब ये सर्वर नहीं है, हमें इसमें ना रीरन करना पड़ता है यार थोड़ा सा ना। आई होप अपडेट हो गया हो। नहीं हुआ। मुझे बंद ही करना पड़ेगा यार। अब हुआ अपडेट। देखो ये आ गया, दिस विल गिव यू समरी ऑफ विकिपीडिया पेज। ठीक है, और अगर मैं हेल्प डालूं यहाँ पर, तो हेल्प का उसने कोई मैसेज सेट नहीं करा हुआ, तो वो करते हैं अभी। कंट्रोल सी कर देता हूँ यार, क्योंकि ना वीएस कोड की दिक्कत है क्या है, पाइचाम में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक हेल्प में डाल दिया सिंपल सा। और अगर मैं हेल्प दोबारा लिखूंगा तो यहाँ पर आएगा सारा। हाँ, ये आ गया, स्टार्ट टू यूज। स्टार्ट किया, ये आ गया। ठीक है, अभी हमारा ये सिंपल सा था जो कमांड हैंडलिंग कर रहा था। ठीक है, अब जो हमारी एक स्क्रिप्ट है, मैं एक बार स्क्रिप्ट पर चला जाता हूँ। पता नहीं बंद क्यों नहीं हो रहा यार। तो मैं स्क्रिप्ट पर चला जाता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी स्क्रिप्ट क्या क्या दे रही है। तो ये भी एक समरी दे रही है, ये तो मैंने कुछ प्रिंट करा दिया गलती से। ओके, डिटेल्स दे रही है एक। नहीं, 1 मिनट। मेरा डिटेल्स ये है, प्रिंट एफ, दिस इज द क्वेरी। यार मैं 1 मिनट, ये मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे, मेरे को रिजल्ट नहीं चाहिए अभी।
तो अभी मेरे को ये सजेशंस दे रही है और समरी दे रही है यहाँ पर। दिस इज समरी ऑफ जेंगो। मैंने क्वेरी डाला हुआ है यहाँ पर, न्यू लाइन पर आ गया है जेंगो वेब इज, और यहाँ समरी आ रही है और यूआरएल आ रहा है, टाइटल आ रहा है और डिटेल्स एज फॉलोज। ओके, तो मैं इसको यूज करके बॉट में डालता हूँ यार। ठीक है, तो मेरे तो सिंपल सी स्क्रिप्ट है। अगर आपको पहले इस स्क्रिप्ट पर चेक करना है तो मैं कॉपी करके भेजूँ ये चैट पे, अगर आप अपनी स्क्रिप्ट पे यूज नहीं करना चाहते तो। ये मैं भेजूँ कि यार आप अपनी देखोगे सीधा, यस या नो लिख दो। ठीक है, मैं भेज देता हूँ ये। ये कर लेना यार कॉपी, आइडेंटिटेशन वगैरह देख लेना। ठीक है, तो मैं इसको अपने बॉट में यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैंने बोला हुआ है कि कोई भी मैसेज आए ना तो वो एको फंक्शन पर भेज दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ये हटाता हूँ और एक यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ विकी पेन, और इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बना हुआ तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। ठीक है, विकी, हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना यार। फंक्शन में दो चीजें जाएंगी, एक तो अपडेट और दूसरा आएगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अपडेट और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आएगा मेरा, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी। अब देखो ये आइडेंटिटेशन की दिक्कत आ गई है, और मैं इसको हटाता हूँ प्रिंट को, और ये दो चीजें मैं ऊपर रख लेता हूँ कि ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हमेशा ऊपर होती हैं। हाँ, तो सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या करता है, हमेशा जो भी क्वेरी आएगी वो विकी पेन पर भेज देगा। कुछ सिंपल जो मैसेज आएगा वो विकी पेन पर भेज देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर कर सकता, अब यहाँ पर कुछ चीजें, अब अगर देखो मेरी स्क्रिप्ट तो रेडी है। ठीक है, अगर आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो ना तो देखो आपका सिर्फ इतना सा काम रह जाता है कि आपको बस उसे एम्बेड कर कर वर्किंग स्टेट में लेकर आना है। तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आपकी स्क्रिप्ट बड़ी है तो आपको टाइम लगेगा। मेरी स्क्रिप्ट छोटी सी थी क्योंकि ये मैंने बेसिक रखने की कोशिश करी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेरे पे टेक्स्ट पास होएगा तो वो ऐसे नहीं होएगा। मैं लिखूंगा अपडेट डॉट मैसेज डॉट टेक्स्ट। ये मेरे पास एक क्वेरी जो मेरे पे यहाँ पर जो फिल्टर हुआ वो मेरे पे विकी पेन में ऐसे पास हुआ। अब मेरे को सर्च कराना है, वो मेरा सब कुछ पहले से ही वेरिएबल सेट है, मुझे कुछ उसमें ध्यान नहीं देना है इतना। और यहाँ पर मैं प्रिंट की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा अपडेट डॉट। फिर यहाँ पे ना सजेशन नहीं आ रहे हैं, ये वीएस कोड की थोड़ी सी दिक्कत होती है यार। ये ना मतलब इनबिल्ट सजेशन तो दे देता है, लेकिन जब आप चीजें इंपोर्ट करने लग जाते हो ना तो इतनी नहीं देता है। इसलिए पाइचार्म प्रोजेक्ट के टाइम पर बेस्ट होता है। रिप्लाई टेक्स्ट मतलब कि जो भी मेरा रिप्लाई होगा वो ऐसे जाएगा। और मैं यहाँ पर अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, ये कुछ नहीं करना है, देखना अभी आपका बॉट फटैक से बन बन जाएगा। यहाँ पर और मुझे सजेशंस नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगा ये। ठीक है, अ, हटाओ।
तो इसको चलाकर देखते हैं, आई होप कोई एरर ना आए। मेरे ख्याल एक एरर आएगा, मेरे हिसाब से आना तो नहीं, पता नहीं, देखते हैं यार। नहीं आया, अच्छी बात है। तो देखो जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं, स्टार्ट चल रहा है मेरा। ये अपने सर्वर पर है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, जब हम इसे डिप्लॉइंग करेंगे ना इसकी, तब आप देखना ऐसे फास्ट चलेगा ये, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा वाला सर्वर होता है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जैसे जेंगो वेब। वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ कोई एरर तो नहीं आया। ओ नहीं आया एरर, आ गया एरर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, हम नहीं, यहाँ पर तो मेरे पे सब कुछ आ गया है। ओके, तो मेरी समरी नहीं जा रही है यहाँ पर, तो मैं उसका देखता हूँ। लेकिन देखो डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं। देखो यूआरएल मेरे पास आ गया है, और एक यूआरएल को टेलीग्राम ऐसे दिखा देता है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें ऐसे आ गई हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्वेरी में वो क्यों नहीं आई है। आई थिंक update dot message dot text, the summary of this is string यूज तो होने चाहिए यार, क्योंकि मैंने बहुत यूज करे हैं स्ट्रिंग्स। लेकिन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हम्म यहाँ पर अगर सिंपल ई कर दूं अगर, तो क्या आएगा देखिए जरा। अरे यार ये ना थोड़ा, इसको पहले मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है। अभी भी नहीं आया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज। अब देखो जैसे ये एरर आ गया, मैं इस एरर को थोड़ा सॉल्व करता हूँ यार। मुझे टाइप वगैरह प्रिंट्स करानी पड़ेंगी यहाँ पर। स्ट्रिंग ही आ रही है यार, ये तो थोड़ा ये क्या इशू आया है यार, ये नया इशू आ गया, कल तो चल रहा। अपडेट डॉट मैसेज, फिर एरर आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ये कल तो चल रहा था, देखो मैंने यहाँ पर, अगर मैं कॉपी करूँ, किसी और का एरर आ रहा है ये। आ गया। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ कुछ लिखने में गलती करी होगी। मैंने बड़ा यू कर दिया होगा, 1 मिनट, अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड करूंगा।
ओके मैं टेक्स्ट, अरे यार मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, शिट। रिप्लाई टेक्स्ट आना चाहिए था यहाँ। देखो मिस्टेक होगी एक। ठीक है, तो ये अभी हमारा बॉट क्या दे रहा है हमें एक। यार मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये जूम का ना, मैं ऊपर इसको शिफ्ट करता हूँ, रुको। हाँ तो मेरे पास आ रहा है एक समरी आ रही है, और हिस्ट्री, तो ये समरी का पार्ट है तो ये भी आ रहा है, और उसके ऊपर आ रही है डिटेल्स वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा, देखो अब ये होता है हमारा एक सिंपल सा बॉट। अब इसने ये काम तो कर दिया है, जो ये बोल रहा है कि मैं समरी दूंगा, लेकिन थोड़ा अगर मुझे यूजर को ये ना दिखाना हो, वैसे तो ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एक एम्बेडेड फोटो सी आ रही है, तो अगर मुझे ये ना दिखाना हो तो मैं इनलाइन कीबोर्ड्स भी यूज कर सकता हूँ। इनलाइन कीवर्ड्स क्या होती हैं, अगर मैं अपने पुराने बॉट पर जाऊँ तो ये चीज, ये ओपन, ये यूआरएल्स ऐसे ओपन करा देती है, या फिर कोई भी चीज हो वो इसमें डाल देती है। तो मैं इसको यूज करके करना सीखा अभी तक। सबको क्लियर है तो बता दो, कोई डाउट है तो, मतलब कोई डाउट है तो बता दो। कोई डाउट है? नो डाउट्स, ओके। बस एक ही को कोई डाउट नहीं है, बाकी सबको डाउट है यार। ठीक है, कितने बंदे हैं यार हमारे पास आज? 10 हैं आज। कोई अप्लाई नहीं कर रहा। ओके, सिंटेक्स एरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर करना चाहते हो जतिन, या खुद सॉल्व करोगे? स्क्रीन शेयर करनी है तो आप बता दो, हम कर लेते हैं। करोगे? ओके, ये रही भाई डेफ विकी पेन लाइन। जतिन बताओ यार, करें कुछ उसका? ओके, कॉलन वाज मिसिंग। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा बॉट। ठीक है, अगर मैं आपको अपना पुराना बॉट दिखाऊं गिटहब पर जाकर, नहीं ये तो सिंपल हो गया ना, मेरे को आपको वो वाला दिखाना है, इनलाइन कीबोर्ड वाला। तो ये सिंपल सी चीज है, मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई थी उस दिन, उस टाइम काम करते हुए, और फॉर लूप में मैंने डेटा मंगाया था और स्क्रैप करा था। तो अगर आप यहाँ तक देखो, अगर इस पार्ट को आप भूल जाओ तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, कोई भी अगर इस पार्ट को भूल जाओ तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा एक एको बॉट में और कीबोर्ड बॉट में। ठीक है, तो कीबोर्ड बॉट में मैंने आपको बता दिया कि कैसे दिखता है वो। ऐसे करके दिखेंगे ये, इनलाइन कीबोर्ड्स आ जाएंगी जो ये क्लिकेबल होंगे। तो मैं क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएंगे, ये यूआरएल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं, तो मैंने जैसे बोला था, एकोबॉट बेस पोर्ट होता है यार, अगर उसको समझ लोगे तो आप उसमें और से और चीजें इंपोर्ट करके, यहाँ पर इंपोर्ट करी हुई हैं जैसे, ठीक है, कुछ चीजें इनलाइन मार्क, ये कीबोर्ड, दो चीजें इंपोर्ट करी हुई हैं, तो ये चीजें इंपोर्ट कर करके आप और से और बना सकते हो। तो इसका यूसेज मैं आपको एक छोटा सा यूसेज बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं वहीं अपने बॉट वाले उस पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई गलतियां नहीं चाहिए अभी।
तो ये मैंने फोक करी हुई है रेपो ना, ये रेपो मैंने फोक करी हुई है। तो मैं जाऊंगा इनलाइन कीबोर्ड पर और मैं कुछ चीजें कॉपी करूंगा। वो है, एक तो सबसे पहले ये, मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और पूरा उसको वो कर लेता हूँ। एक नए बॉट में आपको करके दिखाता हूँ ना। ठीक है, तो ये सिंपल सा अभी हमारा बॉट है। वैसे तो ये मैं बंद कर देता हूँ यार यहाँ पर ना। पता नहीं ये VS कोड में थोड़ी दिक्कत है या इसका VS कोड सिर्फ पाइथन के लिए नहीं बना है ना, तो ये टर्मिनल इसका ऐसा बनाया गया है कि वो डिफरेंट चीजें कर सके। लेकिन जो पाइचाम है वो सिर्फ पाइथन के लिए बना है और उसमें कुछ चीजें पहले से ही इनबिल्ट है, तो वो एडवांटेज दे देती है। तो कोई भी अगर थोड़ा VS कोड से अगर आगे बढ़ना चाहता है पाइथन के लिए तो पाइचाम इंस्टॉल कर ले। यहाँ पर मैं अभी पाइचाम भी बता दूंगा आपको थोड़ी देर तक। तो ये हमारा इनलाइन कीबोर्ड बॉट है। सिर्फ दो चीजें इंपोर्ट हुई हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी कीबोर्ड डालने में। वहां पर वो दो चीजें क्या है, इनलाइन कीबोर्ड बटन, इनलाइन कीबोर्ड मार्कअप। ये बटन प्रोवाइड करता है और ये बटन को प्रोवाइड करता है, सॉरी मैं क्या बोल दिया। ये हमें बटन प्रोवाइड करता है और ये जो फंक्शन होता है ये हमारे बटन्स के डेटा को यूजर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं सिंपल है यहाँ पर देखोगे। तो इन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट सी बना रखी है। लिस्ट के अंदर लिस्ट में क्वेरी डली हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिंपल सा दिखाता हूँ कि कैसे चलता है। यहाँ से मैं बॉट टोकन कॉपी कर लेता हूँ। हाँ मैंने बोला था ना वो हटा देता हूँ, एरर देता है यार ये तो। ये पहचान नहीं देता, ये छोटी मोटी चीजें वो संभाल लेता है। अब मेरा बॉर्ड जैसे चेंज हो गया तो मैं स्टार्ट लिखूंगा तो मेरे पे देखो कीबोर्ड ऑप्शन आएंगे। देखो, प्लीज चूज ऑप्शन 1, 2 एंड 3। यहाँ पर आया था, मैसेज जाना था उसके साथ, प्लीज चूज रिप्लाई डॉट टेक्स्ट। रिप्लाई मार्कअप हमारा कीबोर्ड, रिप्लाई मार्कअप हमारा ये है। तो ठीक है, ये हमारा ये हुआ। और अगर मैं 1 चूज करता हूँ तो उसके अंदर का जो डेटा होएगा वो ऐसे आ जाएगा। और वो कहाँ से आया हमारे पास, नीचे जाऊंगा मैं अगर यहाँ पर, तो ये बटन क्वेरी डालनी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे कोई नोटिफिकेशन जाए या ना जाए। यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है नीड टू बी आंसर्ड। तो सिलेक्टेड ऑप्शन हमारा क्या हुआ, डॉट फॉर्मेट इन्होंने यूज करा पाइथन में। मैं तो एक्चुअली यूज करता अगर होता तो इन्होंने क्वेरी का डेटा, जो भी हमारा डेटा है क्वेरी में, ये डेटा हमारा 1 था, मैंने 1 चूज करा होगा तो 1 आ जाएगा, 2 चूज करा होगा तो 2 आ जाएगा। तो ये बेसिक कीबोर्ड की वर्किंग है। अब इसको थोड़ा अपने बॉट के हिसाब से मोल्ड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वही कॉपी करके फंक्शन रख देता हूँ यहीं पे यार। अ, और यहाँ पर मैं एक वो डालता हूँ कि मेरे पास सारे मैसेज वगैरह फिल्टर होकर एक ही जगह पर जाएं। वो मैं उठाता हूँ अपने मैग्नेट्रॉन से। ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डिप्लॉयमेंट भी बतानी है और अभी टाइम भी हो चुका है। तो मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करके चलाता हूँ यार काम ना थोड़ा सा।
की पेन डाल दिया मैंने यहाँ पर, और ये चीज़ें हो रही हैं। तो और ये रिक्वेस्ट वगैरह मैंने इंपोर्ट नहीं करी है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल सा इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्ट में तो चाहिए नहीं है ये चीजें। तो मैं इसको यहाँ से पूरा हटा देता हूँ और यहाँ पर सिंपल सा डाल देता हूँ जो मैंने अपने इसमें डाला था। और पहले सिंपल ये चला कर देख लेते हैं यार। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है मेरे को। मैसेज हैंडलर नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने इंपोर्ट भी नहीं करा, सॉरी। मैंने एक और चीज शायद इंपोर्ट नहीं करी, फिल्टर्स। हाँ, फिल्टर्स भी नहीं इंपोर्ट करी हुई मैंने। फिल्टर्स क्लास है एक, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। हम्म, अब शायद कोई एरर ना आए। अभी मैं देखूंगा कि मेरा बॉट चल रहा है सिंपल की नहीं। अभी ये सिंपल एको बॉट की तरह मेरा यूज कर रहा है। मेरे को तो वैसे ये वे ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक और सिंपल सा वे भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना यार एक इमेज भी आ रही है। तो मैं एक सिंपल सा एक बटन डाल के दिखा देता हूँ आपको। बाकी अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से देखना है कि आप उसमें क्या क्या चार चांद लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक जो मैंने कीबोर्ड वाला चीज मैंने गलत वो करी थी, डिलीट करी थी, वो मैं अब यहाँ पर वापस लेकर आऊंगा। वो मैं लेकर आऊंगा कीबोर्ड वाली। ये वाला था ना मेरा पूरा का पूरा। मैं इसको अपने हिसाब से नहीं, मैं उधर से उठाता हूँ यार। मैं नहीं चाहता कि आपको भी थोड़ी कंफ्यूजन हो। यहाँ से उठा ले सॉरी। तो मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल सा समरी भी दे दे और यूआरएल भी दे दे वो। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, और ये थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आने वाली है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करा है। तो मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें डेटा डालना चाहता हूँ, तो वो कैसे डलेगा एक बार मैं ये भी पीछे कर ही लेता हूँ यार। यहाँ पर मैं देखो ये छोटी सी विंडो आती है जहाँ पर आपको रेड लाइन दिख जाती है अगर कोई एरर हो तो अभी कोई एरर नहीं है। तो मेरे को अभी एक ही बटन डालना है, तो मैं बाकी डिलीट कर देता हूँ यार। तो मुझे एक ही बटन डालना है। एक ही बटन के ऊपर जो स्ट्रिंग डलेगी वो होगी मेरी यूआरएल टू द पेज। मैं यूआरएल डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल दूंगा। और कॉल बैक डेटा पर अगर मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा ना, तो आपको दिखेंगे कि आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। एक है हमारा टेक्स्ट यूआरएल,
callback data, switch to inline query, callback game, pay, login URL। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, URL डालना है मेरे को, तो मैं यहाँ URL कर देता हूँ इसकी जगह। URL मेरा क्या था, C में था ना URL मेरा, तो मैं यहाँ एक C कर देता हूँ। अगर मैं ऊपर से डिटेल्स में से URL हटाना चाहूँ तो मैं वो भी हटा सकता हूँ, लेकिन यार वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक बार इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ, मेरा मन है थोड़ा सा रखने का, ठीक है। अपडेट डॉट समरी मेरी जा रही है। अब मेरा एक URL बटन लग जाएगा, प्लीज चूज यहाँ पर आएगा। और जैसा कि उसमें ऊपर बोला था कि बटन में चाहे सिलेक्टेड ऑप्शन में कोई नोटिफिकेशन जाए ना जाए, लेकिन ये लिखना ही लिखना है, तो मैं ये ऐसे ही रहने देता हूँ। कोड रन करता हूँ, चल रहा है। तो मैं अब यहाँ पर एक स्टार्ट करके दोबारा देखता हूँ। दिस विल बी किलिंग यू, ठीक आ रहा है मेरा, फ्लास्क करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास URL नहीं आया। URL must be types of string। एक मिनट यार, ने स्ट्रिंग ही तो लिया है। स्ट्रिंग ही आ रही है, फिर क्या दिक्कत है। अब ये एरर थ्रो करेगा, करा, दोबारा थ्रो करा इसने एरर। तो मैं क्या इशू आ रहा है यार, कल तक मेरी गलती हो गई, यहाँ पे एक इक्वल आएगा। ये आ गया, प्लीज चूज। ऐसे आप 3-4 ऑप्शन भी डाल सकते हो। अगर मैंने ओपन करा तो मेरा ये फ्लास्क का पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल इनलाइन बॉट है। आई होप सबको समझ आया। एक बार मैं चैट्स पढ़ लेता हूँ यार, किसी का वो तो नहीं आया। ओके, कोई, अच्छा हाँ, तो बताओ भाई, सबको समझ आ गया इतना? समझ आ गया सबको? एक बार बता दो यार, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा बोरिंग सा लेक्चर किया है, लेक्चर ही किया है ये। बोरिंग तो नहीं था? क्योंकि मेरे को इंटरेक्टिविटी आज यार थोड़ी कम लग रही है। हम्म, नहीं, बस दो ही हैं यार, मतलब बाकी मेरे ख्याल सो गए हैं। So Rutansh, I think you have wrapped up everything, na?
नो 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 नो, डिप्लॉयमेंट रहती है यार अभी ना। Okay, okay. So continue with that. हाँ बस मैं डिप्लॉयमेंट बताता हूँ, उससे पहले डिप्लॉयमेंट बताने से पहले नो पाएगा जस्ट गॉट अ कॉल। ओके जतिन अभी ना जाओ यार, मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ, फीडबैक फॉर्म दे रहा हूँ, वो प्लीज जल्दी से भरकर चले जाओ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है और इसके सर्टिफिकेट्स भी इसी को भरकर मिलेंगे। प्लीज ये फीडबैक फॉर्म जल्दी से भर दो, फिर चाहे आप देख लेना। अभी फीडबैक फॉर्म भर दो यार, पहले फीडबैक फॉर्म भर दो, फिर हम थोड़ा डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? जल्दी से भर दो। सो विकास हेलो। Yes, yes, yes. तो थोड़ा आप इन्हें बताओगे कि हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू थोड़ा सा बताओगे? ओके सो हमें क्या, हमने एक स्टार्टअप है, उसके साथ हमने कोलैबोरेशन करी है फिलहाल के लिए। वो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे एंड वो सर्टिफिकेट ट्रेसेबल होंगे एंड आप उनको रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो एज ए लिंक। आपको साथ में लिंक आएगा एंड ऑल्सो आपके सर्टिफिकेट पे QR कोड होगा। लाइक हम सर्टिफिकेट जो हमारी तरफ से जाएंगे आप उनको आप शो कर सकते हो कहीं भी कि आपने ये अटेंड करा था। ओके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जस्ट ये पार्टिसिपेशन के लिए होते हैं, वो आपकी जस्ट ये दिखाते हैं कि आप कितने एक्टिव थे किसी काम में। सो आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो या सक्षम, सॉरी रोतांश, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, तो वो जैसे आप कोर्सेरा पे लिंक्डइन का लिंक, मतलब लिंक्डइन पर कोर्सेरा का लिंक डाल सकते हो ना, तो वो आप हमारे सर्टिफिकेट्स के साथ भी आप डाल सकते हो। तो मतलब एक तरह से थोड़ा सा वेरीफाइड सा ही है ये, बाकी ये प्रोजेक्ट से बड़ा वेरिफिकेशन कुछ होता नहीं है। तो आई होप सबने भर दिया है, तो डन लिख दो यार फटाफट, फिर मैं डिप्लॉयमेंट बताऊँ आपको कहाँ करेंगे क्यों करेंगे बाकी काम। डन लिख दो एक बार अगर सबने भर दिया तो। ओके सिर्फ दो ने करा है। हाँ रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे यार, ये यूट्यूब पर जाएगी। तो सबसे पहले तो डिप्लॉय, अब ये बॉट मैं अपने लोकल सर्वर पर नहीं चला सकता हूँ, ठीक है? मैं शुरू कर रहा हूँ डिप्लॉयमेंट का। अब मैं क्योंकि लोग मेरी मशीन 24 घंटे ऑन नहीं रहती है, तो मुझे एक सर्वर चाहिए जहाँ पर मैं डिप्लॉय करूंगा, तो वो मैं यूज करूंगा हिरोकू। हिरोकू इज द बेस्ट। अभी मैं आपको बता दूंगा। हिरोकू पर जाकर ना ये लॉगिन वगैरह कर लो आप, और गिटहब वगैरह से कनेक्ट कर लो, तो आप मेरे जैसे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। फट हिरोकू पर जाकर आप लॉगिन वगैरह कर लो जल्दी से, और गिटहब से करना। लॉग इन विद गिटहब का आता है ऑप्शन वहां पर, तो वो बहुत आसानी से आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, ठीक है? तो अभी मैं शुरू करता हूँ। अभी जैसे मेरे को ये bot2.py मुझे करना है, तो मैं बाकी सारी चीजें बंद कर देता हूँ, ठीक है? bot2.py पर ही ध्यान देता हूँ अभी मैं। तो मैं अभी इसको डिप्लॉय करना है, तो मुझे यहाँ पर तीन चार चीजें ना रखनी पड़ेंगी। एक होती है हमारी रन टाइम, रन टाइम डॉट टी एक्स टी, जिसमें मैं अपनी पाइथन का वर्जन डालूंगा, ठीक है? मैं सेफ रहने के लिए यहाँ पर पाइथन लिखूंगा और यहाँ से वर्जन कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने एक ये कर दिया रन टाइम डॉट टी एक्स टी। मैं अपना बॉट भी खोल लेता हूँ यहाँ पर, जो मैंने प्रीवियस करा है, ताकि मेरे को कोई अभी इशू ना आए और थोड़ा स्मूथली काम हो जाए। तो मैंने शायद इसमें करा हुआ है। हाँ, तो मुझे कुछ चीज़ें दिखानी है। मैंने रन टाइम डॉट टी एक्स टी जैसे पाइथन 3.83 में बनाया था, तो वो ऐसे कर दिया है। और रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी बनाऊंगा मैं एक, जो कि है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। मैं पहले बता दूं कि जो फाइल के नेम होंगे ना, वो
स्पेसिफिक है, रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट्स ही रहेगा। ठीक है, तो मैं रिक्वायरमेंट्स में मैंने क्या डाउनलोड करा था, यहाँ पे पाइथन टेलीग्राम बॉट डाउनलोड करा था, और रिक्वेस्ट कईयों के उसमें होती नहीं है, तो सेफ रहने के लिए आप ये दो चीजें डाल दो, और एक जेसन भी डाल ही दो यार। ठीक है, ये हमारी दो फाइल्स हो गई। अब एक और होती है प्रॉक फाइल। प्रॉक फाइल का पी कैपिटल, देखो जैसे मैंने प्रॉक फाइल लिखा, यहाँ पर हिरोकू का साइन बना आ गया। तो प्रॉक फाइल क्या करती है, जब हमारा रन टाइम डॉट टी एक्स टी हिरोकू का सर्वर पढ़ लेता है कि पाइथन इंस्टॉल करनी है, फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स कर लेता है, तो फिर अब प्रॉक फाइल में वो जाता है, वो उसकी वर्किंग देखता है। ठीक है, चीजों की वो वर्किंग देखता है कि क्या वर्किंग है मेरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो और कौन सी फाइल उसने रन करनी है। तो मैं प्रॉक फाइल देखता हूँ यहाँ पर। प्रॉक फाइल में दो चीजें देखनी है मुझे। एक मैंने यहाँ पर दो चीजें इसलिए रखी, एक तो वेब का भी काम है और वर्कर का भी काम है। ये डिफाइंड चीजें होती हैं, ये हिरोकू, अगर आप यहाँ लिखोगे ना प्रॉक फाइल हिरोकू, तो यहाँ पर अगर पूरी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। देखिए प्रोसेस टाइप और कमांड, प्रोसेस टाइप और फाइल नेम, वेब, वर्कर क्या होता है, ये सारा कुछ होता है। ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बस सिंपल सी चीज होती है। वर्कर की टाइप होती है, दो टाइप के होते हैं वर्कर, एक तो सिंपल होता है और एक वेब होता है। हम दोनों यूज करेंगे इसमें। क्योंकि मैंने देखा था, क्योंकि जब मैंने पहले टाइम सबसे पहले करा था ना, तो मेरे को एक एरर आ रहा था, तो वो वर्कर से वेब डालकर ही गया था। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ अपनी फाइल का। ठीक है, यहाँ पर मेरे अब बॉट टू डॉट पाई है ना, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। तो मेरी मेन चीजें हो गई हैं, सेटअप हो गया है मेरा। अब मैं जाऊंगा गिटहब पर, अपने न्यू रिपोजिटरी बनाऊंगा एक यहाँ पर। मैं पहले प्राइवेट रखूंगा क्योंकि उसमें मेरा टोकन है। रिपोजिटरी का मैं नाम रख देता हूँ विकी पेन बॉट, प्राइवेट कर देता हूँ। एड रीडमी डाल देता हूँ। ये थोड़े लाइसेंस यहाँ पर MIT डाल देता हूँ। ये विकास ने आपको बताए होंगे क्या चीजें होती हैं रिपोजिटरी बनाते हुए, तो ये दोबारा कवर नहीं करूंगा मैं, गिटहब वाले सेशन में था हमारा। तो यहाँ पर मैं सीधा ऐड करने लग जाऊंगा अपनी फाइल्स। वर्कस्टेशन एंड विद पाइथन प्रोजेक्ट, बॉट 2 करनी है एक मुझे। ठीक है, ओपन कर देता हूँ यार, क्योंकि ना मल्टी सिलेक्ट नहीं हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओके ओके, प्रॉक फाइल, रिक्वायरमेंट रन टाइम। तो ये मेरे कमिट हो गए चेंजेस। ये रेपो बनाई है मैंने सिंपल सी, ये तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आपको आती है। अब डिप्लॉयमेंट की बात आ जाती है, तो मैं डिप्लॉयमेंट कैसे करूंगा। मैं यहाँ हीरोकू पे जाऊंगा, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे क्रिएट अ न्यू ऐप। न्यू ऐप का नाम डालूंगा मैं विकी पेन बॉट, बड़े लेटर्स नहीं होने चाहिए, सॉरी। विकी पेन बॉट अवेलेबल है, यूनाइटेड स्टेट ही रहने देते हैं यार, क्योंकि बस रहने देते हैं, सर्वर अच्छा ही बनेगा। यहाँ पर देखो 3-4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास एक ऐप को डिप्लॉय करने के लिए, वो है कि रोकू गिट, एक है गिटहब, एक है कंटेनर रजिस्ट्री। वो कमांड, ये दोनों कमांड लाइन के, और गिटहब हमारा सबसे सिंपल वे है। मैं गिटहब पे क्लिक करूंगा, और या थोड़ा प्लेन जा रहे हैं। हाँ, तो गिटहब पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं रेपो का नाम सर्च करूंगा, विकी पेन मारूंगा, मेरे पे 2 आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी इनफैक्ट, तो मैं अपनी वाली सिलेक्ट करूंगा, कनेक्ट करूंगा यहाँ पर इससे।
अनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयज होता है कि कोई भी अगर कमिट आया, चेंज आया ना मेरी मेन ब्रांच में, तो वो अपने आप अपडेट कर देगा चीजों को। तो मैं ये भी कर देता हूँ। ये ठीक रहता है यार, मेरे को बार बार हीरोकू पर आकर ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैनुअली नहीं करना पड़ता। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज चेक कुछ नहीं करना है और डिप्लॉय ब्रांच कर दूंगा, और होपफुली कोई एरर ना आए।